तो हेलो बच्चों, नोवा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आवर सेक्शन में स्वागत है बच्चों। तो बच्चों आज आपका जो ज्योग्राफी का है, भूगोल का, उसका सेट 2 जो आपका आगे है उसका सॉल्यूशन लेके आए हुए हैं। जैक बोर्ड वाले बच्चे ध्यान दीजिएगा और सभी का सेट पेपर आप सॉल्यूशन जरूर से कर लीजिएगा। यहाँ पे हमारे चैनल में कराया जा रहा है ना। तो इसलिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा तो कर ले। नव आभा और बोर्ड आभा 2 चैनल है हमारे, दोनों में आपके जितने भी मॉडल पेपर है सभी के सॉल्यूशन कराए जा रहे हैं। इसके साथ ही जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है उनको भी यहाँ पे बताया जा रहा है। तो आप जल्दी से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मैं बता दूं कि फुल मार्क्स आपका 70 है और आपको जो टाइम ड्यूरेशन मिलने वाला है 3 आवर्स आपके एग्जाम में मिलेगा। जनरल इंस्ट्रक्शन से एक बार पढ़ के जाइएगा ताकि एग्जाम में आपको ये सभी चीज़ें पढ़ने की जरूरत ज़्यादा ना पड़े। तो देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है फर्स्ट में ए में, ग्रुप ए में, यहाँ पे आपको एक नंबर वाले 20 क्वेश्चन है। तो यहाँ पे चलिए सॉल्यूशन करवा लेते हैं। तो देखिए मैं एक बात और मैं बता दूं बच्चों कि मैंने आपके लिए एक टेलीग्राम का ग्रुप बना दिया है। उस टेलीग्राम ग्रुप का आप जरूर से आप जुड़ जाएं। उस टेलीग्राम ग्रुप में हमारा जो चैनल का नाम है उसका नाम है बोर्ड आभा जैक बोर्ड, देख रहा होगा नाम। ये नाम से आपको सर्च करना है, टेलीग्राम ऐप को ओपन करके वहाँ पे ये ग्रुप ओपन की जगह सर्च करके करिएगा तो मिल जाएगा। अन्यथा इसका लिंक मैंने नीचे दे दिया ग्रुप का, तो देखिएगा लिंक से अगर जुड़ पाइएगा तो अच्छा है, नहीं तो नाम सर्च करके जरूर से जुड़ जाइएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसने समूहवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया। हु फर्स्ट क्वाइंड द टर्म पॉसिबिलिज्म, है ना। तो देखिए मैं इसको बता दूं, फर्स्ट का आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, लुसियन फेवरे, है ना, इन्होंने ही इनका उपयोग किया था। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सा एक आधात्विक खनिज है। आधात्विक खनिज जिसमें मेटल का अंश ना हो, है ना, मेटल का पार्ट ना हो। तो बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटालिक मिनरल्स। तो नॉन मेटालिक याद रखिएगा, चूना पत्थर है, बाकी जितने भी आपको दिख रहे हो वो मेटालिक मिनरल्स हैं। मैग्नीज है आपका, देखिए आयरन है, कॉपर है, सभी के सभी है। अगला देखिए 3 का क्या पूछ रहा है, किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर निम्नतम है। सबसे अधिक याद रखिएगा अफ्रीका में है, ये भी प्रश्न पूछा गया था। तो सबसे अधिक जनसंख्या दर कहाँ पे, अफ्रीका में। और यहाँ पे पूछा गया है सबसे निम्नतम, तो सबसे निम्नतम कहाँ पे, यूरोप में है, याद रखिएगा। तो 3 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस से उच्च गुणवत्ता वाली लो अयस्क प्राप्त होता है, कौन सा है। तो देखिए फोर्थ का आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन ओर, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैग्नेटाइट, याद रखिएगा जो मैग्नेटाइट का फॉर्मूला होता है वो Fe3O4 होता है, Fe3O4, है ना। और याद रखिए इसमें 70% आपका आयरन निकल जाता है। तो ये एक अच्छी गुणवत्ता वाला, बहुत ही अच्छी गुणवत्ता वाला लो अयस्क है। 70% यहाँ से आयरन मिल जाता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है कि विनिर्माण उद्योग किस क्रियाकलाप से संबंधित है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज कंसिडर्ड इन विच एक्टिविटीज। प्राइमरी मतलब प्राथमिक होगा, सेकेंडरी होगा, या तो टर्शियरी होगा, या क्वार्टनरी। तो याद रखिए फिफ्थ का ऑप्शन हम क्या होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये द्वितीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। जितने भी इंडस्ट्रियल वर्क हैं, जितने भी विनिर्माण के, वो इसी से जुड़े हुए आते हैं। तो द्वितीय इसका आंसर सही होगा। 6 में देखिए पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की विशालतम मलिन बस्ती है। बहुत ही बुरी बात है। और सबसे मलिन बस्ती कहाँ पे है, तो याद रखिएगा ये धारावी का कहा जाता है और ये इंडिया का मुंबई में है। ये बहुत ही खराब बात है ना। ये हमारा सबसे बड़ा एशिया का विशालतम मलिन बस्ती है। विच फॉलोइंग एशिया लार्जेस्ट स्लम एरिया, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्या पूछ रहा है कि भारत में महिलाओं के प्रवास का प्रमुख कारण क्या है। तो भारत में महिलाओं के प्रवास का सबसे मुख्य कारण क्या है, व्हाट आर द मेन रीजन बिहाइंड फीमेल माइग्रेशन इन इंडिया इज, क्या होगा, मैरिज के लिए यहाँ से वहाँ उनको जाना पड़ता है। अगला देखिए मृदा अपरदन का मुख्य कारण है, मेन कॉज ऑफ सॉयल इरोजन इज आर। देखिए सॉयल इरोजन आर दे दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शंस मिलते हैं कि नहीं। डिफोरेस्टेशन भी होता है, याद होगा, ओवरग्रेजिंग मतलब पशुचारण, वन विनाश, और माइनिंग के कारण भी हमारा हो जाता है मृदा अपरदन। तो क्या होगा, उपरोक्त सभी ऑप्शन डी नंबर सही हो जाएगा। अगला देखिए निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए कोडरमा प्रसिद्ध है। याद रखिए झारखंड का जो कोडरमा है वो किस लिए प्रसिद्ध है। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल मेड द कोडरमा फेमस। तो यहाँ पे कौन सा चीज होता है, माइका अब्रक के लिए फेमस है। अगला देखिए क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ एसिड रेन। तो एसिड रेन आपको पता होगा एयर में होता है और एयर पोल्यूशन के कारण ये होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और याद रखिए कि कौन कौन से मतलब कि पूछ देगा गैसों के मिलने से होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये दोनों जब मिलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, और ये नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो ये क्या होते हैं, जहाँ से क्या बनता है, आपके एसिड रेन का निर्माण होता है, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है और नाइट्रिक एसिड बनता है। अगला देखिए क्या पूछ रहा है कि रुको और जाओ निश्चयवाद संकल्पना किसने द्वारा दी गई है। हु गिव द कंसेप्ट ऑफ स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, है ना। तो 11th का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 11th का याद रखिए ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन कौन सा दिया हुआ है। तो 11th का आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्रिफिथ टेलर।
अगला देखिए, मानव विकास की अवधारणा किस विद्वान की देन है? द ह्यूमन डेवलपमेंट कंसेप्ट इज डेवलप्ड बाय। तो 12th का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 12th का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉक्टर महबूब उल हक। और जानते हैं ये कहाँ पे दिए थे? वर्ल्ड बैंक में। एक बहुत ही बड़े इकोनॉमिस्ट हैं वर्ल्ड बैंक में, आपका 1970 में इन्होंने ये अवधारणा दी थी, याद रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्या पूछ रहा है? डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ पे है? डिगबोई ऑयल फील्ड इज सिचुएटेड इन, कहाँ पे है? बहुत ही फेमस है। तो 13 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, डिगबोई फील्ड इज सिचुएटेड इन असम, असम में है। अगला देखिए, किस खनिज को तरल सोना भी कहा जाता है? विच मिनरल इज ऑल्सो नोन एज लिक्विड गोल्ड। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और ये इसका आसान सा आंसर क्या होगा? पेट्रोलियम को कहा जाता है। पेट्रोलियम को किसका नाम से जाना जाता है? तरल सोना, याद रखिएगा, आसान क्वेश्चन था। 15th नंबर देखिए, पूछ रहा उद्योग जिनका प्रबंधन सरकार के हाथों में रहता है कहलाता है? द इंडस्ट्री विच इज मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट इज नॉन एज। आपको पता होगा बहुत सारे लोग बड़े बड़े जॉब में जब जाते हैं तो उसको PSU बोला जाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो यहाँ पे पब्लिक सेक्टर कौन सा दिख रहा है? निजी सेक्टर तो होने से रहा, फिर उसके बाद दे रहा है सहकारिता, ये भी नहीं होगा, कोऑपरेटिव और जॉइंट नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन आपको यहाँ पे सही लग रहा है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, जिसका PS यहाँ पे दिया हुआ है, देख रहे हैं, PSU लग जाएगा तो वही हो जाएगा। 16th नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कुटीर उद्योग का उदाहरण है? कुटीर उद्योग आपको पता है जो छोटी छोटी कामें की जाती हैं, जैसे कि सूप बनाना बांस का, या फिर बांस का आपका क्या बोलते हैं, कुछ भी चीज़ बनाना, फिर हो गया धागे से कुछ बनाना, अपने से कुछ छोटी छोटी निर्माण की इकाइयों को कहा जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। तो आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? देखिए, कपड़ा एक तरह वो जो गारमेंट्स तैयार किए जाते हैं बहुत बड़े फैक्ट्रियों में किया जाता था, ये तो होने से रहा। सोप मेकिंग भी केमिकल्स का यूज करके बहुत ही बड़े बड़े फैक्ट्रियों में बनता है, रसायन भी नहीं होगा इसमें, साइंटिस्टों का यूज होता है रसायन में, और बड़े बड़े मात्रा में क्वांटिटी में फैक्ट्रियों में होता है। तो रस्सियाँ बनाना हो जाएगा, जिसको गथ के बनाया जाता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। सारे कारण के साथ आप ऑप्शन क्वेश्चन से जाना करें ताकि एग्जाम में आपको दिक्कत ना हुआ करे। निम्नलिखित में से किस देश का उच्चतम मानव विकास सूचकांक है? सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ह्यूमन इंडेक्स किस कंट्री में है? आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो 17 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा बच्चों? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, नॉर्वे। 18th में देखिए पूछ रहा है शोर है, नॉइज। तो देखिए नॉइज क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि एक अनवांटेड आवाज़ ही है, एक अनवांटेड साउंड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए तनाव का स्रोत भी इसी को ही कहा गया है ना, और क्रोध भी इसी से आता है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे आंसर सही होना चाहिए, और कुछ बच्चे यहाँ पे ए भी मार सकते हैं, लेकिन ए से ज़्यादा अच्छा यहाँ पे सही आंसर डी रहेगा, क्योंकि तनाव का स्रोत भी माना जाता है नॉइज को। अगला देखिए, उपरोक्त सभी नहीं देता तो आप अवांछित आवाज़ को मार सकते थे। एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। अगला देखिए, पहले देख लेते हैं 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत का साक्षरता दर क्या है? व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ सेंसस 2011। तो देखिए 74% आपका था 2011 के सेंसस के अनुसार पूछ रहा है। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार तो कितना है? 74% था, 74%। अगला देखिए, कौन सा राज्य लोएस्क में सबसे धनी है? तो इनमें से लोएस्क सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? ओडिशा में है। विच स्टेट इज रिच इन आयरन और इन इंडिया? क्या होगा? ओडिशा होगा। और ओडिशा में आपको नोवामुंडी, ये सब जो जगह हैं बहुत ही ज़्यादा खनिज से भरे हैं लोएस्क से। चलिए अब यहाँ से देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स है, सभी कोष्ठकों को भरना है। 7 क्वेश्चन है 1 नंबर के। बोल रहा है शिकार और संग्रहण क्रिया है, हंटिंग एंड गैदरिंग। याद रखिएगा, शिकार करना किसी भी तरह से कुछ उसमें फिर से मॉडिफिकेशन नहीं हो रहा है तो ये प्राइमरी ही होगा, इसको प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत ही डालेंगे। आया बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे विकसित होती हैं। सेटलमेंट डेवलप्स अलोंग आइदर साइड ऑफ रोड्स, रिवर्स और कैनल्स आर। देखिए ऐसे कैनल्स रहते हैं या रिवर्स रहते हैं या रोड रहता है तो उसके किनारे घर, ऐसे घर को बसाया जाता है। तो ये क्या हो गया? एक लीनियर टॉप तो है। देखिए ऐसे से अगर घर बना हुआ है तो ये देखिए लीनियर ही सिस्टम से घर आपका बन रहा है, वृत्ताकार तो है नहीं, तालाब तो है नहीं जो चारों तरफ घर बनेगा तो आपका वृत्ताकार एरिया में होगा। ये तालाब, नदी है, रोड है, तो उसके चारों तरफ किनारे किनारे घर बनेंगे, चरकुट चरकुट जो भी बनाइएगा तो ये लंबाकार बनते जाएगा रोड के किनारे। तो लास्ट में आपको क्या दिखेगा कि रोड ऐसे पार हुआ है, ये रोड का मैं बता रहा हूँ चित्र, तो आपके घर भी ऐसे ही बनते गए हैं। देखिए तो ये काची हो गया, ये लीनियर हो गया। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? लीनियर हो जाएगा इसका आंसर 22 का। रेखीय 23 में देखिए क्या पूछ रहा है कि अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण है। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का आपको यहाँ पे एग्जांपल पूछ रहा है, जिसको फिर से नवीकरणीय किया नहीं जा सकता। तो कोयला आपको होगा पता होगा कि एक बार जल जाता है तो फिर से हम उसको बना नहीं सकते। मानव भूतल की उपज है, किसने कहा है? मानव भूतल की उपज है मैन इज ए प्रोडक्ट ऑफ अर्थ सरफेस, द स्टेटमेंट वाज मेड बाय। किसने कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा एलेन चर्चिल, सैंपल ने ऐसा कहा था, है ना।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि भारत में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है। तो स्थानांतरित कृषि में क्या होता था, किसी भी जंगल के टुकड़े को साफ कर लिया जाता था पेड़ को काट के, और इस एरिया में क्या किया जाता था, धान उपजाया जाता था। कुछ भी धान नहीं, सॉरी, किसी भी तरह का फसल उपजाया जाता था। और फिर जब यहाँ पे फसल 2-3 साल किया जाता था, फिर काट के फिर नए जगह जाते थे, फिर वहाँ पे स्थानों को साफ करके वहाँ पे खेती किया जाता था। इसको क्या कहा जाता था, झूम कृषि कहा जाता है, याद रखिएगा, झूम कल्टीवेशन। अगला देखिए पूछ रहा है कि बुशमैन जनजाति समूह कहाँ पाए जाते हैं। तो वेयर इज बुशमैन इंडिजिनस पीपल फाउंड, कहाँ पे पाए जाते हैं, अफ्रीका में, है ना। लास्ट क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है उत्तम किस्म का कच्चा लोहा है द बेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन कोर। अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि मैग्नेटाइट होता है, इसमें 70% आपका आयरन और पाया जाता है। Fe3O4 इसका फॉर्मूला होता है, और ये बहुत ही उच्च किस्म का, अच्छे किस्म का लोहा है। तो इस तरह से मैंने, देखिए बच्चों, आपका जितना भी क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव का, सारे का सॉल्यूशन मैंने करा दिया है। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। 2 चैनल हैं, नवाबा और बोर्ड आबा, दोनों को सब्सक्राइब करके रखिए। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर हैं, बाकी के मॉडल पेपर अभी आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन में, उन सभी मॉडल पेपर को भी आपको कर लेना है ना। और आपके आने वाले आगामी एग्जाम के लिए नवाबा और बोर्ड आबा परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं बच्चों। धन्यवाद बच्चों।